Yes, good morning student. We are just continuing our previous chapter. अपन previous chapter गवर्नमेंट बजट वाला जो है वही पढ़ रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट कि गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. तो सबसे फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव इट इज दैट एलोकेशन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. Third one is stability of price level, then management of public enterprises, expansion of employment opportunity, and last one is removal of regional disparity. ठीक है. So let's discuss them one by one. तो first is that reallocation of financial resources. कि हम एक इकोनॉमिक में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं that human wants are unlimited but resources are limited. सो वी हैव टू मैनेज इन दैम ओनली. मतलब हमको एक लिमिटेड रिसोर्सेज में ही मैनेजमेंट करना है. ठीक है. तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी आर जस्ट गोइंग टू स्टेब्लिश या प्रिपेयर अ बजट. इसीलिए अपन क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं. सो दैट हमारे जो भी रिसोर्सेज है, वॉट एवर रिसोर्सेज, ठीक है, फिनेंशियल रिसोर्सेज वी कैन ईजिली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज. हम एफिशिएंट तरीके से प्लस ईजी तरीके से उनको क्या कर सके, यूज कर सके, यूटिलाइज कर सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ बजट वी आर गोइंग टू रीएलोकेट आवर फिनेंशियल रिसोर्सेज. हमारे जो फिनेंशियल रिसोर्सेज अब बजट के थ्रू कैसे रीएलोकेट करेंगे तो वो अपन पढ़ते हैं. आपको पता है गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट यूज टू प्रिपेयर हॉस्पिटल्स. ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाती है. गवर्नमेंट यूज टू प्रिपेयर या फिर यूज टू मेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. तो गवर्नमेंट क्यों बनाती है, सो दैट वॉट एवर रिसोर्सेज. आपको मालूम है कि हमारा जो HR है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो एक तरीके से रिसोर्सेज है. ह्यूमंस आर रिसोर्सेज, तो वी हैव टू यूटिलाइज देम. दीज आर अवर फ्यूचर. यही हमारी इकोनॉमी का या कंट्री का क्या होते हैं, फ्यूचर होते हैं. तो दैट्स वाई वी हैव टू प्रोवाइड देम ऑल दी बेसिक फैसिलिटीज मीन रिलेटेड विथ हेल्थ, रिलेटेड विथ एजुकेशन. तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रिसोर्सेज जो भी फंड आता है उनके पास, दे आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इन अ वे सो दैट दे कैन प्रिपेयर हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, सो दैट आवर रिसोर्सेज कुड बी रीअलोकेटेड. अब आप सोचो कोई एक पर्सन है जो रिच क्लास को बिलोंग करता है, तो ही कैन यूज प्राइवेट हॉस्पिटल्स. ठीक है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बिलोंग कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ सम पर्सन हु आर नॉट केपेबल इनफ, ठीक है, जस्ट कोई थोड़ा सा रिच नहीं है, थोड़ा सा पुअर है, तो उन लोगों के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट जस्ट प्रिपेयर हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर देम सो दैट वो अपने काम को या फिर उन भी रिसोर्सेज का वो भी इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सकें. ठीक है, दैट्स वाई गवर्नमेंट रीएलोकेट अवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपना एक्सपेंडिचर करती है. अपन अभी ये पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा कि हॉस्पिटल बनाना, एजुकेशन लाना गवर्नमेंट के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है. नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. मीन्स द मेन एम ऑफ बजट इज टू प्रिपेयर या फिर टू स्टैब्लिश इक्वालिटी. इक्वालिटी किसके बीच में स्टैब्लिश करना, तो टू स्टैब्लिश इक्वालिटी बिटवीन लोअर क्लास पीपल एंड अपर क्लास. ठीक है, लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच में क्या होता है, गवर्नमेंट हैव टू सॉरी विद द हेल्प ऑफ बजट वी कैन मेक इक्वालिटी अमंग बोथ ऑफ देम. ठीक है, आप सॉरी बिटवीन बोथ ऑफ देम, हम दोनों के बीच में इक्वालिटी स्टेब्लिश कर सकते हैं और इनइक्वालिटी को रिमूव कर सकते हैं बाय वे ऑफ मेकिंग टैक्स पेमेंट. ठीक है, बाय इशूइंग अ टैक्स रेट. हम एक टैक्स रेट डिसाइड कर देते हैं कि अच्छा किसी भी पर्सन की, आपको पता होगा इनकम टैक्स जो होता है वो क्यों होता है, इसीलिए तो डिसाइडेड होता है कि जो भी पर्सन की हाई इनकम होगी वो हाई टैक्स देंगे. मीन्स उनकी सेविंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जिस पर्सन की कम इनकम होगी वो कम टैक्स देंगे. ठीक है, सो वी कैन से कि इक्वालिटी वुड बी स्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयरिंग टैक्स स्लैब्स. टैक्स का जो स्लैब गवर्नमेंट फिक्स करती है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इक्वालिटी स्टेब्लिश कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल. स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल मीन्स कि इन एन इकोनॉमी द फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस, जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं प्राइजेस के लिए, दे वुड एडवर्स इफेक्ट टू अवर इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी को एडवर्स इफेक्ट पहुंचा सकते हैं. जैसे अभी आप ही सोचो कि अभी की कंडीशन है, अभी हमारे मार्केट में प्राइजेस थोड़े से चेंज हुए. अभी हम अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के प्राइजेस जो है हाई है, वो अभी अपन मतलब सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, उस चीज़ को आप कंसिडर मत कीजिएगा, सिर्फ एग्जाम्पल है. ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में से कभी कभी क्या होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है. इन्फ्लेशन मीन्स कि प्राइजेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स वुड बी राइजिंग. ठीक, कंटिन्यूसली राइजिंग, वो राइज होते रहते हैं.
So at that particular time government have to prepare a specific budget, means government have to prepare a budget so that stability could be maintained, एक stability या फिर एक specific price level हम attain कर पाएंगे. Next is management of public enterprises, means the main role of government is to manage public enterprises या फिर public sector undertaking. जो भी government की PSU होती है, public sector undertaking होती है, they have to take care of them properly. उनको take care करना पड़ता है proper तरीके से, just because whatever is the earning of the government, ठीक है, गवर्नमेंट जो भी अर्न करती है इट इज़ आवर पेमेंट, मतलब जो भी लोग जनरल पब्लिक का जो पेमेंट होता है या जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट होता है वो गवर्नमेंट के हैंड्स में ही होता है. सो दे हैव टू प्रॉपरली मैनेज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो वेयर आवर इन्वेस्टमेंट इज, ठीक है, जहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे भी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए. सेकेंड लास्ट पॉइंट इज टेलिंग अस दैट एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इट इज़ द मेन रोल, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और किसी भी नॉर्मल इकोनॉमी की भी बात करें तो देयर शुड बी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टाइम टाइम के बेसिस पे गवर्नमेंट शुड रेज जॉब्स, ठीक है, so that there should not be any unemployment arises in our economy. हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट राइज नहीं होना चाहिए, there should be proper employment opportunity. तो the main role of government budget is to expansion of that particular, जैसे हॉस्पिटल्स बनाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए, तो इनको रन करने के लिए they just want some employees, ठीक है, एम्प्लॉय, द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय वुड बी फुलफिल विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएशन, है ना. तो आप समझ सकते हो कि ये जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उन सब से कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है जनरल पब्लिक्स को, ठीक है. नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी. रीजनल डिस्पैरिटी कुड बी अंडरस्टूड हियर एज जस्ट लाइक दैट कि बहुत सारे एरिया जो होते हैं वो बैकवर्ड एरिया होते हैं, ठीक है, बैकवर्ड एरिया का होता है, तो गवर्नमेंट हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर बैकवर्ड एरिया या फिर अंडर डेवलप्ड जो एरियाज होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, सो दे हैव टू मेक फोकस ऑन देम सो दैट अंडर डेवलप्ड एरिया कुड बी टर्न इनटू डेवलपिंग एंड देन दे वुड बी कन्वर्टेड इनटू डेवलप्ड वन, ठीक है. पहले वो डेवलपिंग होंगे फिर डेवलप्ड होते जाएंगे, सो दैट हमारी इकोनॉमी जो होती है वो क्या कर पाएगी, प्रॉपर तरीके से रन. अब आप ये सोचो कि पूरी इकोनॉमी उसमें अगर कोई थोड़ा सा पार्ट भी अंडर डेवलप्ड या बैकवर्ड रह जाता है तो पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है. अगर आप सोचो आपकी स्टूडेंट अपनी क्लास है, उसमें जस्ट अज्यूम 50 स्टूडेंट है, इसमें से आप मान के चलो कि 48 स्टूडेंट पास हो जाते हैं, 2 स्टूडेंट जो होते हैं वो सफ़र करते हैं, 2 स्टूडेंट को फेल हो जाते हैं, देन रिजल्ट वुड नॉट बी 100% ना. तो वैसे ही इकोनॉमी के अंदर भी होता है, मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन अंडर डेवलप्ड या फिर बैकवर्ड एरिया ऑल्सो, सो दैट रीजनल डिस्पैरिटी कुड बी रिमूव एंड इट कुड बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ बजट्स, ठीक है. बजट के थ्रू हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. अब अपन पढ़ लेते हैं व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ बजट. So the component of budgets are two, means we can see कि budget could consist of two things, दो चीज़ों को consist करके बना होता है. One is revenue budget, next is capital budget. budget जो होता है वो दो types में बोल सकते हैं, एक होता है revenue budget, next one is capital budget. अब revenue budget क्या होता है, तो revenue budget contains all types of revenue receipt and revenue expenditure. सीधी सी बात है, आप सोचो रेवेन्यू मतलब क्या होता है और बजट मतलब क्या होता है. तो रेवेन्यू बजट बेसिकली इट इज अ समेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वर्ड, रेवेन्यू एंड बजट, ठीक है. तो बजट मीन्स एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर या फिर एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स वी कैन से. और रेवेन्यू बजट में क्या होगा, रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होंगी, तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड बी द पार्ट ऑफ रेवेन्यू बजट. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल बजट देन इट कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो भी कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है इट वुड बी द पार्ट ऑफ कैपिटल बजट, ठीक है. तो आप यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं दैट रेवेन्यू बजट मीन्स summation of two individual things, revenue receipt and revenue expenditure, and capital budget is also a sum of two things, capital receipt as well as capital expenditure. अब आपको पता है, आपने अकाउंट्स थोड़ा पढ़ा है, यू नो कि कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, ठीक है. तो अगर अपन कैपिटल की बात करें तो दे आर रिलेटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, एजुकेशनल या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड होता है. रेवेन्यू इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म पर्पज से रिलेटेड होता है, एंड इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म पर्पज. नेक्स्ट वीडियो जब अपन देखेंगे तो उसमें अपन इंडिविजुअली इन्हें क्लैरिफाई करेंगे, प्लस इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि रेवेन्यू बजट के अंदर तो रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का डेफिनेशंस क्या क्या होती है और कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशंस क्या होती है. स्टूडेंट वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ एवरी टॉपिक, मीन्स इट इज रिलेटेड विद फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, वॉट एवर वुड बी द टॉपिक, यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 5 पॉइंट्स ऑफ देम. आपको कम से कम 5 पॉइंट्स की हेडिंग्स तो लर्न करनी है.
सो दैट यू कैन ईजिली राइट योर एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वे. आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो. बट 5 पॉइंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो आता है या तो 1 मार्क में आएगा, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है या 5 में आता है. तो अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो एटलीस्ट 1 पॉइंट के लिए 1 मार्क आप अलॉट कर सकते हैं, है ना. तो यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 5 पॉइंट्स ऑफ एवरी टाइप ऑफ पोर्शन. मीन्स ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, फीचर्स बोल सकते हैं. ओके, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे. थैंक यू.